आइए आज पढ़ते हैं हम लोग सर्वनाम संबंधी वाक्य शुद्धि। इससे पूर्व क्लास में हम इसके कुछ नियम देखे हैं। इसको शुद्धि करने के कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियमों को आप जानते हैं तो वाक्य में कभी भी अशुद्धियां आएंगी ही नहीं। अगर इस तरह का प्रश्न देता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए हम देखते हैं ये कुछ वाक्य, और ये वाक्य केवल आपके अभ्यास के लिए है, क्योंकि जो भी समझने वाली चीजें थी इससे पूर्व क्लास में है उनको आप जाकर के वहां से नियम को देख लीजिए, फिर यहाँ से आप ट्राई करिए कि क्या सही है क्या गलत है, अभ्यास करिए। देखते हैं, पिताजी ने मुझे कहा। ये आपका वाक्य है, पिताजी ने मुझे कहा। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल नहीं है। देखने से तो ऐसा पता चल रहा है कि इसमें कोई गलती है ही नहीं। मुझे कहा। अब देखिए, मुझे ये वाक्य में ये सर्वनाम जो रखा गया है ये गलत है। क्या होगा आपका? मुझसे। पिताजी ने मुझसे कहा। दही में कोई पड़ा है। दही में कोई पड़ा है। देखिए, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई पड़ा है। ठीक है, तो कोई क्या है? किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। कोई किसी व्यक्ति के लिए या किसी जानवर वगैरह के मतलब किसी जीव के लिए ही इसका प्रयोग किया जा सकता है कि कोई पड़ा है। ठीक है, क्या दही में कोई व्यक्ति पड़ सकता है? नहीं ना। तो यहाँ क्या रखेंगे? दही में कुछ पड़ा है। क्या होगा ये? कुछ पड़ा है। कुछ का मतलब क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक दिन घर जाना था, उसको जल्दी घर जाना था। ठीक है, ये वाक्य आपका देखने से लग रहा है कि सही है, लेकिन ये वाक्य आपका सही नहीं है। उसको जल्दी घर जाना था, ये यहाँ आपका जो ये सर्वनाम लगा है ना, ये गलत है। उसको नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? उसे। क्या होगा? उसे जल्दी घर जाना था। यह लोग कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। यह लोग कहाँ जा रहे हैं? हम इससे पहली क्लास में आपको बताए थे कि अगर क्रिया बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पहले क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं यह लोग कहाँ जा रहे हैं। हम यहाँ सर्वनाम पढ़ रहे हैं, सर्वनाम को शुद्ध करना है। यह लोग कहाँ जा रहे हैं? यह क्या है यहाँ पर? यह सर्वनाम का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर एक वचन के लिए किया जाता है। ठीक है, और क्रिया क्या है? कहाँ जा रहे हैं। जा रहे हैं क्रिया क्या है? ये आपकी बहुवचन की क्रिया है। जब क्रिया बहुवचन की है तो इस सर्वनाम को, कर्ता को भी हम क्या करेंगे? बहुवचन में जब रखेंगे तब जाकर के ये वाक्य आपका सही होगा। यह लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या होगा? ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका सही होगा। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये वाक्य आपका ऐसे सही हो गया। मेरे से मत पूछो। मेरे से मत पूछो मतलब क्या है? हम बताए थे कि मेरे से, तेरे को, तेरे का, मेरे का, ये जो होता है ना, ये कोई सर्वनाम नहीं है। इसका वाक्य में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है? आपका गलत है। मेरे से मत पूछो, इसका सही क्या होगा? मुझसे मत पूछो। मुझसे मत पूछो। मेरे को यह बात पसंद नहीं है। 6 नंबर है, मेरे को यह बात पसंद नहीं है। फिर आया यहाँ पर भी वही, मेरे को यह बात पसंद नहीं है। अब कहेंगे कि अभी यहाँ पर बताए हैं आपने कि मेरे को, तेरे से कभी भी वाक्य में नहीं रखते हैं, तो इतना बता दिए तो फिर दोबारा क्यों? दोबारा इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये बात दिमाग में बिल्कुल ही सेट हो जाए कि इन सर्वनाम का प्रयोग हमें कभी भी वाक्य में नहीं करना।
इसलिए बार बार इन वाक्यों को दोहराया जाता है, वाक्य नहीं इन शब्दों को दोहराया जाता है, ताकि आप अभ्यास कर ले आसानी से, ताकि इन शब्दों का प्रयोग हमें वाक्य में कभी भी। वाक्य है आपका कि आप अपने काम करो। अब देखिए, आप अपने काम करो, ठीक है। अब देखिए, काम करो क्या है, काम करो अपने से छोटे के लिए हमेशा यूज होता है करो, लो, दो। हाँ, बड़े के लिए क्या होता है कीजिए, लीजिए, दीजिए। हाँ, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। तो जब ऐसे शब्द आते हैं तो इनके साथ क्या छोटे के लिए हमेशा क्या यूज होता है तुम। और ये नियम सबको पता नहीं होता है। देखिए क्या है कि अपने से छोटे के संतान को कभी भी तुम बोला जाता है, और अपने से बड़े के संतान को या अपने से बड़े को आप कहा जाता है, रिस्पेक्ट से दिया जाता है। तो अब देखते हैं, आप अपने काम करो, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर देखते हैं कि आप अपने काम कीजिए, आप अपने काम कीजिए, तो भी ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। आप अपना, देखते हैं, आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, ये वाक्य जाकर के आपका सही होगा, ठीक है। आप अपने काम करो, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि जब यहाँ बड़े की बात आ रही है, अपने से बड़े की बात आ रही है, आपकी बात जब आ जा रही है, तो क्रिया को भी रिस्पेक्टफुली हम रखेंगे, ठीक है। आप जाकर ले लो, फिर बात वही आ गई, आप जाकर ले लो। आप किसके लिए लगाया जाता है, सदैव अपने से बड़े या अपने से बड़े के संतान को हमेशा क्या कहते हैं, आप कहते हैं, ठीक है। अपने से छोटे या अपने से छोटे की संतान को तुम कहते हैं, ठीक है। आप जाकर ले लो, जब यहाँ रिस्पेक्ट की बात आ गई, अपने से बड़े की बात आ गई, तो क्या रखेंगे यहाँ, जाकर ले लीजिए। क्या रखेंगे यहाँ पर, ले लीजिए, इसको हम हटा देंगे, ले लो, ये क्या हो गया, गलत, ये क्या हो गया, गलत। आप जाकर ले लीजिए, ये आपका सही हो गया। वह सब भले लोग हैं, वह सब भले लोग हैं, क्या है, भले लोग हैं, बहुवचन है, क्या है, बहुवचन। सब भी क्या है, ये भी बहुवचन है। और वह जो सर्वनाम है, वह जो सर्वनाम है, ये क्या है, एक वचन का है। वह क्या है, एक वचन का। तो पूर्व क्लास में भी देखेंगे कि जब क्रिया बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन होगी, ठीक है। तो यहाँ इस कर्ता को एक वचन में जब यहाँ रखा गया है, तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। वह सब भले लोग हैं, ये नहीं होगा, क्या होगा, वे सब भले लोग हैं। इस तरह से ये वाक्य आपका सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विशेषण से संबंधित वाक्य अशुद्धि। इससे पहले क्लास में 3-4 वीडियो है जिसमें हम संज्ञा से संबंधित वाक्य अशुद्धि देखे हैं, सर्वनाम से संबंधित वाक्य अशुद्धि कल भी देखे, आज भी देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में विशेषण से संबंधित वाक्य अशुद्धियों के कुछ नियम होते हैं जिनको हम अगले क्लास में जानेंगे।